फजल रहमान साहब से मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि कुछ वक्त अपने नासिहाना कलीमात हम सामईन को पेश फरमा दें। उसके बाद हजरत वाला का खुसूसी खिताब होगा और आखिर में दुआ होगी। उसके बाद आप हजरात खाने से फारिग होकर के अपने यहाँ लौट जाएंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यዒज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, सामीन कराम और पर्दा नशीन इफ़्फ़त मआब माएँ और बहनें, ये इंतहाई खुशी का मौका है कि अल्लाह ताला ने हमें इस बाबरकत और अजीम मजलिस में बैठने का इत्तेफाक अता फरमाया। इस मजलिस की कदर उस वक्त होगी जब अल्लाह ताला हमारे हाथों में नामे अमाल देगा। मुफ्ती साहब ने अभी इस पर नजर डाली। ऐसी मजलिसें अल्लाह ताला हमें बार बार इनेकाद करने की तौफीक अता फरमाए और ये अमल हमारा अल्लाह ताला कबूल करे। आमीन। जब अल्लाह ताला किसी बंदे पर खुश होता है तो अल्लाह ताला उसको अपने तरफ बुलाता है। अल्लाह ताला जब किसी पर नाराज होता है तो उसका दाना पानी बंद नहीं करता, अल्लाह ताला अपने से दूर कर देता है। अल्लाह ताला जब किसी को पसंद करता है तो उसे आजमाइशों में मुब्तला कर देता है, और जब अल्लाह ताला किसी को पसंद करता है तो उसको दुनिया की तकलीफों में और रंजो गम में मुब्तला कर देता है। और जब अल्लाह ताला किसी से नाराज होता है तो उसे उसका दाना पानी नहीं बंद करता, बल्कि उसको और ज्यादा दे देता है। आप लोगों ने सुना होगा कि काफिरों के लिए दुनिया जन्नत है और मोमिन के लिए कैद खाना है। तो ईमान वाला दुनिया में हो सकता है तकलीफ पाए, लेकिन इसका अज्र अल्लाह ताला के नजदीक बहुत अजीम है। लंबा मजमून, बहुत एक मुख्तसर आयत पढ़ा हूं, लेकिन इसका मजमून बहुत लंबा था, लंबा है। जी चाहता था कि तफसील से बयान करूं, लेकिन वक्त नहीं है कि मैं इसकी तफसील कर सकूं। लेकिन बहुत जामे आयत है, बहुत जामे आयत है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इतनी बेहतरीन चीजें रखी हैं हमारे लिए कि हम एक एक आयत को अगर लें तो हमारी हिदायत के लिए काफी है और पूरी दुनिया पर गालिब होने के लिए काफी है। मुख्तसर बात है मैं कह के अपनी बातों को खत्म करूंगा। हमारे मकसूद और हमारे मेहमान मुकर्रम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नकीबुल अमीन बल्कि साहब तशरीफ ला चुके हैं। फिर उसके बाद मैं अपने बयान को तवील करूं, ये मुनासिब नहीं। आप लोग उनके इंतजार में हैं, अल्लाह ताला मजीद आपको इंतजार में रखे और खूब उनका बयान सुनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला उनकी जुबानों से निकलने वाले बातों पर हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी दुनिया व आखिरत सब अच्छी कर दे और हमारे इस महल्ले के लोगों से और इस मजलिस के मुनक़िद करने वालों से भी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी तौफीक दी कि वो ऐसी मजलिस के इनेकाद करने का, ऐसी मजलिस के मुनाकिद करने का अल्लाह ताला ने उनको तौफीक दिया। और मैं अपने मजमून को तो बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि वक्त भी नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा कि आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि बातों को, उन्हीं बातों को सुने जो अल्लाह अल्लाह के रसूल के फरमान की हैं, और हर ऐसी मजलिस में बैठने की
कोशिश करें कि जिससे अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल की बातों का सुनने का मौका हमें मुयस्सर हो। तो अब सिर्फ एक दो बातें कह के खत्म करता हूं कि अल्लाह ताला हमें हुक्म देता है क्या करने का, अदल करने का, इंसाफ करने का, और एहसान करने यानी भलाई करने का, और ईताइल कुर्बा अपने कराबतदारों को देने लेने का। तीन चीजों का हुक्म दिया और तीन चीजों से रोका, फुहश चीजों से, मुनकरात से और बगावत से। मुख्तसर ये कि इंसाफ होना चाहिए, चाहे वो अपने घर में ही क्यों ना हो, अपने बच्चों ही के साथ क्यों ना हो। हर आदमी को अदालत तक पहुंचने का या इंसाफ के अदालत में कुर्सी में बैठने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन इतना तो उसे जरूर मौका मिलेगा कि अपने बीवी बच्चों के साथ कैसे इंसाफ करे। यही कुरान हमें सिखाता है, यही ईमान हमें सिखाता है, यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबक है हमारे लिए। अल्लाह ताला की तरफ से हमें सबक मिला है, इस पर अमल करें हम। कुरान करीम हमें इसी चीज की तरफ दावत देता है। कुरान करीम ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक है। आज दुनिया उनके अखलाक को छोड़ के बर्बाद है, तबाह है। अगर आदमी मुसलमान ही हो या गैर मुस्लिम हो, अल्लाह के रसूल के तरीके को इख्तियार करेगा तो दोस्तों उसकी अजमत लोग करेंगे ही करेंगे, मजबूर है उसकी अजमत, उसकी इज्जत करने के लिए। तो मेरा तीन चीजों का हुक्म दिया है कि इंसाफ करो, चाहे बीवी बच्चों के साथ हो, और एहसान करो यानी भलाई से पेश आओ। एहसान के दो माना है, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ एक माने को लेकर अपने मुख्तसर बयान मुख्तसर करते हुए एहसान करो यानी भलाई करो, भलाई का हुक्म दिया। और देने लेने का सिलसिला, जो आदमी देता है ना, अल्लाह ताला बहुत खुश होता है, अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। खैर ये तीन चीजों का हुक्म दिया है, इसकी गहराई तक पहुंचने के लिए वक्त चाहिए। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो यहाँ मुनक़िद होगा तो फिर बयान होगा इंशाअल्लाह। और तीन चीजों से अल्लाह ताला हमें रोक रहा है। हाँ, मुख्तसर एक बात कह के आपको, ये आयत का जो शान नुज़ूल है, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान नुज़ूल नहीं बल्कि एक वाक़या है। हजरत अस्कम सैफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो ईमान लाए, मदीना मुनव्वरा के एक कबीला था नजदीक, उनके पास जब खबर पहुंची कि इस्लाम आ चुका है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत का दावा कर रहे हैं, तो वो ये खबर पाके बेचैन हो गए कि मैं जाना चाहता हूं तहकीक के लिए। तो लोगों ने कहा नहीं, आप नहीं जा सकते, सरदार हैं आप, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आप अकेले नहीं जा सकते, पहले हम तहकीक कर लें उसके बाद आप जाएंगे। तो दो लोग महल्ले के वालों की तरफ से मुंतखब हुए, अक्लमंद, होशियार, जानकार, उनको मुंतखब करके लोगों ने भेज दिया। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के बाद दो सवाल किए, मा अंता मन अंता, आप कौन हैं और क्या हैं। तो इस पहले सवाल में कि मन अंता, सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैं अब्दुल्लाह का बेटा हूं, मुख्तसर। और दूसरी बात जो मां अंता के सवाल में था, उसका जवाब कि मैं अल्लाह का बंदा हूं और अल्लाह का रसूल हूं, और कुरान करीम मेरे ऊपर उतरता है, यानी वही मेरे ऊपर आती है जिसको मैं पेश करता हूं। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं पेश कर दूंगा, तो कहें हाँ पेश करिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही आयत जो अभी मैं खुतबे के आखिर में पढ़ा, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, और ये जुमे के खुतबे में भी आम है, हर एक बंदा सुना होगा। तो ये आयत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े, जब पढ़े तो उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बोले कि बार बार पढ़िए। तो यहां तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहे और उन्हें याद हो गई आयत।
मुकम्मल याद हो जाने के बाद वो फिर गए बाहर, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अंता के सवाल मुकम्मल तफसीली जवाब नहीं दिए थे, तो लोगों में जाकर मालूम किए कि कौन है, तो पता चला उनको कि बहुत आली नस्ब के, आली खानदान के आदमी हैं, जिनके नस्ब में बहुत ज्यादा उम्दगी और अच्छाइयाँ भलाइयाँ हैं। वो मालूम कर लिए, करके आके असकम सैफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये वाक़या बयान कर दिया। तो वो कहते हैं कि सारी की सारी भलाइयां कुछ ऐसी हैं ही नहीं जो इन आयतों में ना हो, और कोई ऐसी बुराई है नहीं कि जिसको मना ना किया। उन्होंने ये कहा, तो सारी भलाइयां इन आयतों में, इस मुख्तसर आयत में सारी की सारी भलाइयां मौजूद हैं, सारी की सारी खराबियां भी मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा कि जितने जल्दी हो सके हमें क्या करना चाहिए, इस्लाम कबूल करना चाहिए। तो इस्लाम फौरन इस्लाम कबूल किया और पूरे के पूरे महल्ले वाले इस्लाम कबूल कर लिए। तो ये है दोस्तों कुरान मजीद। आज हमने, वो कहते हैं ना कि पहले मुसलमान जो थे वो एक शेर है ना कि हम वो मुसलमान थे, सारे आलम पर कब्जा किए मुसलमान होकर, और हम आज बदनाम हैं या कहिए कि बर्बाद हैं कुरान तारीख कुरान होकर, कुरान करीम को छोड़कर आज हम बर्बाद हो चुके हैं। और वो लोग जो थे मुसलमान होकर इतना नाम किए कि पूरी दुनिया पर काबिज हो गए, पूरी दुनिया पर हुकूमत हो गई। तो दोस्तों और बुजुर्गों, अब अल्लामा मौलाना नकीबुल अमीन साहब तशरीफ ला चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आप हजरात उनके बयान को सुन के और उनके बयान पर अमल करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी हमारी सबकी दुनिया व आखिरत बने। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।